हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डे 16 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेबल्स क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है एंड यहाँ पर हमारा फुट नोट्स क्या है, इन सभी बारे में डिटेल्स जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बताता हूँ, मेरे काफ़ी सारे चैप्टर आ चुके हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा या अभी इन स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। मैं तो कहूँगा आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको MS वर्ड का जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए फाइनली हम देखते हैं टेबल्स ऑफ कंटेंट क्या होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, देखिए सिंपल सा क्या करना होगा। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करने के लिए हम अपने पेज पे यहाँ पे रखें कर्सर को। देन यहाँ पे रखने के बाद हम सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आने वाला है। पहले हम करेंगे इक्वल बटन को प्रेस करते ही आपको यहाँ पे लिखना होगा RAND, इतना लिखिए। उसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर करो। तो कुछ इस तरह का पैराग्राफ आ जाएगा। 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ आ चुका है। अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, ठीक है। अब गाइस जैसे क्या होता है, सपोज आप सिंपल समझो कि मान लो आपका एक किताब लिखा है, ठीक है। किताब में कुछ लिखा हुआ है और हर एक जो लिखा होता है उसके ऊपर एक हेडिंग होता है सपोज। तो पहले आप हेडिंग बनाओ, चलो हेडिंग बनाते हैं। जैसे सपोज हम लिखते हैं ऊपर क्या लिखेंगे, ठीक है, हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर, COMPUTER। मैंने कंप्यूटर लिखा, देन इंटर किया, कर लिया इंटर, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आएंगे हम, फिर इंटर करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे हम RAM, फिर हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, देन इस वाले पे आते हैं, इंटर करते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे इनपुट, INPUT। हमने इनपुट लिख लिया। अभी देखो गाइस, ये हमारा हेडिंग हो चुका है। अभी ये नॉर्मल हेडिंग है, जो नॉर्मल टेक्स्ट है देख रहे हो ना, सेम टू सेम ये भी नॉर्मल टेक्स्ट है। पहले हम इसको हाई टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ देखो कैसे करना है, सिंपल सा देखो हम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे ऐड टेक्स्ट पे। इस पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है आपका लेवल 1, इस पर क्लिक करो। लेवल 1 जैसे लोगे तो दोस्तों आप लोग देख लो कुछ इस तरह का आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन फिर से हम आएंगे अपने ऐड टेक्स्ट पे, फिर यहाँ है लेवल 2, इस पर क्लिक करोगे, लेवल 2 का आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे आओ, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे आओ एंड लेवल 3, कुछ इस तरह का गाइस आप ऐड कर सकते हो आपका हेडिंग, ठीक है। देखो आपका हेडिंग हो गया और हेडिंग के नीचे उसके बारे में लिखा गया है। बस सिंपल से वे में आपको समझना है कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है। ये रैम है और रैम के बारे में लिखा गया है। ये आपका इनपुट है, इनपुट के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो आपने इतना कुछ देख लिया। अब सिंपल सा मतलब समझिए, जो भी किताब होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने पेज नंबर पे वो चीज़ है। सिंपल पहले क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग पेज पे करेंगे। अलग अलग पेज पे करने के लिए कर्सर यहाँ पे रखिए, कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करिए। देखिए आपका जो मैटर था पूरा पहला मैटर एक पहले पेज पे है, उसके बाद गाइस ये देखिए दूसरे पेज पे आ गया। देन फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, हमारा जो पूरा मैटर है वो अलग अलग पेज पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे एकदम यहाँ पर जस्ट बगल में, ठीक है। हम एकदम ऊपर रखते हैं एंड ऊपर रखने के बाद देखिए क्या होता, यहाँ पर देखिए ज़्यादा क्लिक हो गया तो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं हेडर को। देन हम यहाँ पर आएंगे एकदम फर्स्ट में, कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका एक ऊपर की साइड पेज आ चुका है। पेज आया, अब आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लाना होगा। लाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल प्रोसेस है। देखो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने मेलिंग में आएंगे, सॉरी रेफरेंस, देन यहाँ पे लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे कंटेंट्स पे, अब थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। पहला यहाँ पर है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो यूज़ कर लो। मुझे ऑटोमेटिक टेबल 1 पे मैं लेता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया। देन यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का आपका हेडिंग बन के आ चुका है। यहाँ पर आपका कंटेंट लिखा है, तो यहाँ पे कंटेंट की जगह कि आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसको काट के अपने हिसाब से लिखिएगा। हम लिख देते हैं कंप्यूटर क्लास, COMPUTER, कंप्यूटर क्लास, CLASS, मैंने लिख दिया कंप्यूटर क्लास, ठीक है। देन मैं यहाँ पर बाहर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो कंप्यूटर लिखा है ना, ध्यान देना। जो हमारा कंप्यूटर फर्स्ट पेज पे है, यहाँ पर देखो कौन से नंबर पे है, हमारा पेज नंबर 2 पे कंप्यूटर है। फिर यहाँ पे जो रैम है, रैम कौन से नंबर पे है, रैम हमारा है 3 नंबर पे, यहाँ पर देख सकते हो तीसरा नंबर पे। फिर जो इनपुट का हमने हेडिंग दिया था वो किस नंबर पे है, 4 नंबर पे। अब आपको जाना है तो कैसे जाओगे, देखो आप इसके ऊपर जैसे कर्सर लेकर आओगे तो यहाँ पे लिखिएगा, लिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा है ना कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कंट्रोल के साथ जैसे कंट्रोल बटन दाबोगे, देखो वैसे अभी देखो कर्सर आपका कैसा है, कंट्रोल दाबते ही कुछ हैंड की तरह बन जाएगा। अब इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको वहीं पहुँचा देगा, कंप्यूटर वाले हेडिंग पे पहुँचा दिया, ठीक है। इसका सिंपल सही मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा कॉपी है या बहुत सारा आपने बुक बना रखा है, आपको उसी पे हेडिंग पे जाना है, वो भी एक बार में जाना है, तो कुछ इस तरह का आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हो।
देखो सैंपल मुझे इनपुट पे जाना है, मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करूँगा, हमारा हैंड बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, माउस का जो लेफ्ट बटन है उस पर एक बार क्लिक करेंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हम लोग अपने इनपुट वाले हेडिंग पे। तो कुछ इस तरह से गाइस टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमारा है अपडेट। अपडेट टेबल क्या है देखते हैं इसका। देखो सिंपल सा अपडेट टेबल है कि ऐसे हमने कोई और हेडिंग बना लिया। यहाँ पे लिखते हैं हम CPU, यहाँ पे हम लिख दिया CPU। इसको हेडिंग में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, कोई भी लेवल दे दीजिए, हम लेवल 1 देते हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, आप ऊपर आइए। ऊपर जैसे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, हमने तो वहाँ पे अपडेट कर दिया था, बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से अपने टेबल वाले पे क्लिक करेंगे। टेबल वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए लिखा है ना अपडेट टेबल, चाहे यहाँ से करिए और चाहे डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको 2 नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट इंटायर टेबल, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करो, देन ओके पे टच कर दो, जो आपका टेबल है वो पूरी की पूरी तरह अपडेट हो चुका है। अब देखो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे, आप सीधा CPU वाले पेज पे पहुंचोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हो। हेडिंग में ज़्यादातर काम आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। जब आप बुक वगैरह बनाओगे तो ज़्यादातर आपका इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारा फुट नोट क्या है, इंड नोट क्या है, एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फुट नोट क्या है, और हमारे यहाँ पर जो शो नोट्स क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखिए इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, देन यहाँ पे सबसे पहले हम फुट नोट लगाएंगे। फुट नोट पहले ध्यान समझिए, फुट नोट का काम क्या होता है। फुट नोट का सिंपल सा काम होता है कि जैसे कि आपको किसी के बारे में ना पता हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको निशान लगा सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा मीनिंग मिल गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है दैट, हो सकता है आपको दैट के बारे में नहीं पता हो, काफ़ी लोगों को पता होता है, बट मैं एक सिंपल समझा रहा हूँ। अगर आपको दैट के बारे में नहीं पता है तो आप निशान लगा सकते हो, फिर बाद में जब चाहो उसको खोज के देख सकते हो। देखें कैसे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, जिसको भी आपको लगाना है उसको सिंपल सा हम करेंगे इसे सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे हमारा लिखा है ना इंसर्ट फुट नोट, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फुट नोट हमारा उसी पेज के लास्ट में लगेगा। देखिए जिस पेज में हमने यहाँ पर किया था डेट को, ठीक है, उसी पेज के लास्ट में लगता है। यहाँ पर देखिए 1 2 करके आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं डेट हमने लिखा। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि हमको नहीं पता, इसके बारे में हमें खोजना है। इसे हम लिख देते हैं नहीं पता है, नहीं पता है, खोजना है, खोजना है। हमने इतना लिख दिया, ये अपने आप से समझने के लिए लिख दिया कि नहीं पता है, हम बाद में खोज लेंगे। अब देखो हम यहाँ पर एक जगह लगा दिए हैं। अब जब भी कर्सर यहाँ पे आओगे दैट पे लेकर, तो यहाँ पर लिखेगा नहीं पता है, खोजना है। मतलब आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप इसको कहीं भी करके खोज सकते हो, गूगल पे, या बाद में जब आपको मन करे तो आप खोज सकते हो। अब सिंपल क्या करेंगे, हम दूसरी जगह लगाते हैं, सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे आएंगे इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे, तो हमारा 2 नंबर आ चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट, INTER, इंटरनेट NET, हमने इंटरनेट लिख दिया, ठीक है, नॉर्मल लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लुक, ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे इंसर्ट फुट नोट, देन नहीं पता, नहीं पता है, हमने इतना लिख दिया, नहीं पता है, हो चुका है ना। अब देखो हमने 3 जगह लगाया है। अब जहाँ जहाँ हम कर्सर लेकर जाएंगे वहाँ दिखाएगा। देखो हमने लुक पे लगाया, लुक पे आओगे तो लिखा है नहीं पता है। फिर यहाँ पे आओ आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है इंटरनेट। फिर दैट पे आओगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ध्यान से देखो, नहीं पता है, खोजना है। तो हमने लिख दिया, जब हमको कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे निशान लगा देंगे। ये तो हो गया हमारा फुट नोट। अब हमारा है इंड नोट। इंड नोट क्या होता है, ये पेज के लास्ट में लगाता है। बस ये क्या करता है, आपने यहाँ पे देखा, ध्यान से देखा, यहाँ पर 1 2 3 में करके लगाया ना, बट ये जो हमारा फुट नोट होगा वो हमारा रोमन अंक में लगाएगा। देखिए हम ऑन को सिलेक्ट करते हैं, देन हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट इंड नोट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पेज के सबसे लास्ट में आया है, ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में। ये पेज के जहाँ पे आपका पूरा मैटर खत्म होगा वहाँ पे लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वही सेम चीज़ आप लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो, नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। आप एक ऐसे भी लिख सकते हो, एंड सिंपल सा आप एक और तरीके से लिख सकते हो। जैसे हमारा ये हो गया ना। अब देखो मैं एकदम ऊपर आऊँगा, जस्ट ऊपर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये वाला था हमारा। अब वैसे मैं यहाँ पे यू को सिलेक्ट करता हूँ, देन आपको यू का अगर मान लो फुल फॉर्म नहीं पता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होगा आपका, ठीक है, CCC, ठीक है, यहाँ पर CCC लिखा होगा। अब इसका अगर आपको फुल फॉर्म देना है तो फुल फॉर्म भी दे सकते हो। कैसे दोगे, हमने इसे सिलेक्ट किया इसको CC को, देन यहाँ पे आऊँगा इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक कर दूंगा, तो नीचे आ जाएगा ना CC। तो CCC का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, COURSE, कोर्स ऑन कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर कंसेप्ट, CONSEPT। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट,
ट्रिपल सी का हमारा जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हो सकता है गाइस गलत हो तो एडजस्ट करना, बट ऐसा ही होता है, मीनिंग गलत होगा उसको एडजस्ट करना। तो हमने लगा दिया है, हमने 2 जगह लगा दिया अपना, एक फुट नोट 2 जगह लगा दिया, 3 जगह एंड नोट लगा दिया है। अब देखिए इन सब ऑप्शन का क्या यूज़ है, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट फुट नोट। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो हमने जहाँ पे लगाया था हमारा कर्सर वहाँ पे चलाया। ठीक है, पहले हम आते हैं एकदम जस्ट ऊपर आएंगे फर्स्ट वाले पेज पे जहाँ पे हमने सब कुछ लगाया था। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे हमने सब कुछ लगाया था ना, हम कर्सर को यहीं पे रखते हैं। देन यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम इस एरो पे टच करेंगे तो पहला हमारा ऑप्शन है यहाँ पर देखो लिख रहा है नेक्स्ट फुट नोट। ठीक है, इस पर क्लिक करो। नेक्स्ट मतलब अगला, पहले हमने यहाँ पर लगाया था, फिर यहाँ पे आओ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो तो उसके बाद यहाँ पे लगा था 3 नंबर पे। अब इसी पे आओगे तो यहाँ पर हमारा है प्रीवियस फुट नोट, इस पर क्लिक करोगे उल्टा लेकर जाएगा। देखो, फिर क्लिक करो, फिर ये उल्टा लेकर गया, फिर क्लिक करो, फिर ये उल्टा लेकर जाएगा। वही सेम है गाइस, मतलब एक आगे की तरफ लेकर जाएगा, एक प्रीवियस मतलब उल्टा और सीधा लेकर जाएगा, यही चीज़ है। अब गाइस हमारा फुट नोट हो चुका है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इन नोट क्लिक करेंगे तो अगला इन नोट हमने यहाँ पे लगाया था एंड इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन नोट मतलब यही लास्ट हमारा है क्योंकि 2 लगाया था। अब हम प्रीवियस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हमारा प्रीवियस इन नोट पे क्लिक करेंगे तो हमारा उल्टा आ जाएगा, पहले यहाँ पे लगा था फिर यहाँ पे लग गया। वो आपको मतलब उल्टा और सीधा करके दिखाएगा, मतलब एक आगे जाएगा और एक आपको पीछे लेकर जाएगा। बस यही है प्रीवियस का, ये आपका इंड नोट का है, ये आपका फुट नोट का है। आप लोग आई होप कि समझ गए। अब यहाँ पे लिख रहा है शो नोट्स, इसका क्या यूज़ है, हम देखिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का टेबल आएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे खींचते हैं तो पहला क्या लिखा है, ध्यान से यहाँ पे लिखा है व्यू फुट नोट एरिया। आपने जहाँ पर भी फुट नोट लगाया उस एरिया पे डायरेक्ट जंप करना चाहते हो तो इस पर टिक रहने दो एंड क्लिक करो। देखो फुट नोट आपने यहीं पे लगाया था, सारा फुट नोट आपने यहीं पे लगा रखा है, देखिए दिख रहा है। फिर से यहाँ पे आओ, ठीक है, आने के बाद क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है व्यू इंड नोट एरिया, इस पर क्लिक करोगे तो एकदम लास्ट में जाएगा। क्लिक करो, देन देखो आपने इंड नोट नहीं पे लगा था तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा आ चुका है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। अगली वीडियो में गाइस हम लोग सीखेंगे सिटीजन एंड बेबिलिटी क्या है, यहाँ पर कैप्शंस, उसके बाद हमारा इंडेक्स, फिर टेबल ऑफ अथॉरिटीज, सारा कुछ सीखेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों बस आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक गाइस जय हिंद एंड जय भारत।